तो इस वीडियो में एक्चुअली ये प्रूव करेगा, ऐसा ये सही भी है। तुमको बहुत जगह दिखेगा कि एक कपल है, ठीक है, उसमें एक बहुत हैंडसम लड़का है जिसको देख के सब कहता है कि भाई बंदी कितनी लकी है। लेकिन तुमको समझना होगा, ये एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे करके उसका बात नहीं कर रहा है एक्चुअली। कहावत पे मत जाओ। कहने का मेरा सेंस ये है ना कि अगर तुमको लग रहा है कि लुक्स ही सब कुछ है, देख हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे वो तुम्हारा लुक्स ही है जो तुमको मतलब एक तरह से वो चांस देता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम रिलाई करेगा बस लुक्स पे कि हाँ ठीक है, तो हम गारंटी के साथ लिख के देते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 मंथ ही चलेगा तुम्हारा रिलेशन। क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर वगैरह जो है ना, वो एक तरह से लॉन्ग टर्म प्लेयर है, ठीक है। बिहेवियर है, तुम कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, तुम किस कितना कितना जल्दी गुस्सा हो जाता है, या किस लेवल पे तुम्हारा ह्यूमर वगैरह, मतलब बहुत सारा कुछ कुछ। बहुत लड़का को तुम देखा होगा जो लुक्स वगैरह अच्छा है, लेकिन भेड़ का लौड़ा जब भी बोलता है, मुंह खोलता है, तो मन करता है उसके मुंह पे चाटी से मारे पट पट। मतलब उसको समझ में ही नहीं आता है कब कहाँ क्या बोलना है। कोई भी सोशल सिचुएशन में, कोई भी गैदरिंग में हम लोग खड़े हैं, कोई मैरिज वगैरह में, जो कितना क्रिंज क्रिंज बात, ऐसा क्रिंज क्रिंज अजीब तरह से, मतलब कॉमेडी भी करेगा तो ऐसा कि सबको एम्बेरस कर दे। क्यों? आज ज़्यादातर तुमको दिखेगा ये सब करने वाला जो ज़्यादातर अच्छा लुकिंग और मतलब देखने में बढ़िया खासा रहता। पता नहीं क्या इशू है, पता नहीं क्या, पता तो है ही इशू क्या है। चलो पहले वीडियो देखते हैं। important are looks to a woman. All right, now I want you to watch this video that I'm about to show you and then give me your honest impression. What do you think about this video? It's pretty shocking. I just saw the hottest man I think I've ever seen in my entire life running at 7:30 p.m. on the Strand in Manhattan Beach, and it's a good fucking thing. I didn't say anything to him because तो इसके कहने का मतलब है कि जॉगिंग के लिए निकलती है डेली, ठीक है। यार वीडियो रियून्ड, हाँ। I think I would have had to cover my eyes if I had to talk to him. To be honest, I don't even think I would date this man because he was so good looking that पहले देख लेता हूँ। it would be a liability. Like, who wouldn't be after? I don't want to deal with that. But there's no way he wasn't famous for looking like that. So I'm going to describe him to you. TikTok, if you want to do your thing. Perfect body, tan, blue eyes, dark brown, longish, not long hair. He had a mustache, but not in a porn एक्साइटमेंट देखो फेस पे इसका। stash way, in the like ugly hot way, but not ugly at all. So anyways, if anyone knows social media, he's got to be like a fitness something, athlete something. No one has single digit body fat like that for no reason. मैं खुद भी ऑलरेडी 9-10 में, ठीक है। लुक्स वगैरह में देखना, अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 9 तो ऑब्वियसली है ये। अभी विदाउट बॉडी जज कर रहे हैं, बॉडी से ही एक्चुअली रेटिंग का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये खुद भी 9 है एटलीस्ट फेस से। I'm like giggling talking about it. Just gonna go back to singing I Can't Relate like a lioness bit. Now give me your honest opinion. What did you think of this video? How much do you think that looks matter to a woman after अभी इस ये क्लिप देख के तो लग रहा है कि 100 में से 100 मैटर करता है। लेकिन अभी ने हम ऑलरेडी क्लिप देख चुके हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन नहीं है, हम वीडियो पहले भी देख चुके हैं। और देखो तुम भी। seeing this? Now, she did not talk to this guy. She only saw this guy. She knows nothing about him, only what he looks like. And clearly, she's pretty obsessed with this guy. She even said that she's not even sure she would date him because it would be a liability because so many women would be. एक्चुअली मेरा मतलब ये जो चैनल है हम इसको बहुत टाइम से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। After him. She's assuming he must be famous because of how he looks or an athlete. So she is clearly infatuated, almost borderline obsessed with this guy enough that she made a tip. अभी जिसका जो क्लिप आया उसके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लग रहा है? वो इतना ज़्यादा आइडियलाइजेशन फेज में है कि उसको लग रहा है कि बाप रे, मतलब एकदम मतलब भारी करस। अगर कोई उसका इस क्या ही बोले। Talk about it, trying to find this guy. Now, what's interesting about this is that I found the follow-up video on this, and I think it's going to surprise you quite a bit here. I have good news and I have bad news. So I went back लुक्स वगैरह में तो एक खुद 10 है भाई। earlier this week and Strandman was there. He actually came up to my friend हाँ हाँ,
me and said hi. Now, I'm not gonna lie to you, a little bit of airport effect अच्छा was देखते happening हैं। when I first saw him. Don't get me wrong, he was attractive, but most gorgeous man I've ever seen in my life, like Stephen Kelly hot, no. So we talked and he seemed kind of cool, and I was like, I have to go out with Strand Man. I can't not after all of this, you know? So we went out last night, and that's where the good news ends. He's a personal trainer, by the way, so that makes sense, but he's not famous, thank God. I don't know how to put this other than I have a feeling this guy Hottest guy I've ever seen. She went on a date with him. She didn't want to have anything else to do with him, right? I mean, here she is sitting down with, surprise you quite a bit here. I have good news and I have bad news. So I went back earlier this week and Strandman was there. He actually came up to my friend and me and said hi. Now, I'm not gonna lie to you, a little bit of airport effect was happening when I first saw him. Don't get me wrong, he was attractive, but most gorgeous man I've ever seen in my life, like Stephen Kelly hot, no. So we talked and he seemed kind of cool, and I was like, I have to go out with Strand Man. I can't not after all of this, you know? So we went out last night, and that's where the good news ends. He's a personal trainer, by the way, so that makes sense, but he's not famous, thank God. I don't know how to put this other than I have a feeling this guy loved the Harrison Butker speech. I think part of why it took me so long to find Strand Man is he doesn't have TikTok, or so he says. I feel like 99% of people who tell me they don't have TikTok just lurk on TikTok. Anyway, the words women aren't funny actually came out of his mouth as a complete sentence. हाँ, तो ये भी एक तरह से एक लाइफ लेसन है। देखो, जो बोला मुझे लगता है कि सही नहीं बोला। वो बोला वुमेन आर नॉट फनी, ओके, ठीक है। और ये बात सही है, मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं हम खुद भी बोलेंगे ये बात। लेकिन तुम इसको आउट लाउड इस तरह से नहीं बोल सकता, मतलब खास करके वो लोग के सामने, ठीक है। जब बॉयज़ अगर तुम साथ में सब लोग फ्रेंड वगैरह है साथ में, यू कैन से दिस, ठीक है, ऐसा बोल सकता है तुम, क्योंकि रियल बात है। लेकिन तुमको समझना होगा कि सच्चाई हर जगह नहीं बोला जाता। सच्चाई कोई ऐसा नहीं है चीज़ की कोई भगवान ऐसा कुछ होली चीज़ बना दिए हैं सच, और तुम हर जगह सच बोलेगा, नहीं। बात सही बोला वो वुमेन आर नॉट फनी, वुमेन आरंट फनी, ओके। लेकिन नहीं बोलना चाहिए भाई। अब फॉर एग्जांपल बहुत लोग को देखते हैं कि वो क्या करेगा ना, हर जगह मेल और फीमेल का जेंडर खुद हम खुद इससे झेल के आए हैं, ठीक है। 3-4 साल पहले हम भी करते थे, इवन 2 साल पहले तक करते थे। उसके बाद हम छोड़ने लग गए, समझने लग गए कि क्या इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है अगर तुम जेंडर डायनामिक्स का बात करता है, रोल डायनामिक्स का बात करता है, ठीक है। तुम इसको मीन करो, ठीक है, इसमें तुम अप्लाई भी करके रखो, ठीक है। लेकिन इसको वर्बलाइज नहीं करना है, बोल देना है कि कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, फ़नी के लिए तुम एक चीज़ बोल सकता है, अगर ज़्यादा चुल मच रहा है तो बोल सकता है कि हाँ तुम कमज़ोर है, तुमको पीस देंगे, समझ रहा, मतलब वो सब कर सकता है। लेकिन ये मतलब एक तरह से नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। So, RIP that love story. But if you think I'm done dragging this, you're wrong because we can't let it end this way, and my DMs are fire now. So, whoever wants to replace Strandman, it's your turn because that's how we're going to continue this series. People who should have been Strandman. Love you. Bye. Okay. Now, if you're honest with yourself, that probably came as a surprise to you. It did come as a surprise to me as well, even though what I'm about to tell you is something that I've been preaching for a long time. If you look at what happened here, right? She went from obsessed with this guy based on his physical appearance, so obviously this guy is hot, to इसलिए तुम देखेगा ना कि कॉलेज में जो हैंडसम बंदा होता है उसकी गर्लफ्रेंड बन तो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद रिलेशनशिप में उसको दिक्कत होने लग जाता है। तुम देखा होगा कि बहुत कम टाइम तुमको दिखा होगा कि जो बहुत हैंडसम है उसका रिलेशनशिप एकदम स्मूथ चल रहा है, नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बात बताते हैं तुमको, हम लोग की बॉडी में जिस अगर कुछ लैकिंग होता है ना, तो हम लोग उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा चीज़ को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम नहीं है तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा, तो तुम ह्यूमर तुम अपना बढ़ा लेगा, तुम अपना ऑटोमेटिक हो जाता है एक्चुअली, वो प्रैक्टिस वगैरह तुम उसी में इंडल्ज होने लगेगा, तो तुम्हारा जो कॉमेडिक होगा, कॉमेडिक सेंस वगैरह जो होगा वो ज़्यादा होगा, तुम ज़्यादा समझदार होगा, मतलब एक तरह से तुम, क्योंकि तुमको पता है कि हम इसमें लैक कर रहे हैं, तो तुम उसको कंपनसेट करने के लिए एक एरिया में बढ़ने लग जा रहा है। और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, मतलब तुम सबकॉन्शियस लेवल पे तुम ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो जाता है कि हाँ जोक वगैरह तुमको पसंद है, सुनना वगैरह, मतलब एक तरह से ऑटोमेटिक टाइप का थिंग है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा मतलब हैंडसम वगैरह होते हैं, 9-10 होते हैं, मतलब मेल की बात कर रहे हैं, तो उन लोग का क्या होता है ना कि उन लोग के पास एक क्वालिटी ऑलरेडी है और उसको पता है कि क्वालिटी का बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो उसको कंपनसेट क्यों करेगा वो, और इसी की वजह से उन लोग में ज़्यादातर, मतलब हम मेजोरिटी का बात कर रहे हैं, अब इसका नहीं बात कर रहे हैं कि अब कोई ये उठ के आ जाएगा कहेगा कि नहीं हम तो जेंडर भी हैं, ठमदार भी हैं, नहीं, वो नहीं। एक्सेप्शन डज नॉट मेक द रूल। आगे देखिए। making some statements saying, well, you know, maybe he's not the hottest guy I've ever seen. She went on a date with him. She didn't want to have anything else to do with him, right? I देखा, mean, तो मतलब अगर उसके अंदर जजमेंट आने लग गया कि नहीं भाई ये हमको पसंद नहीं, तो वो रेशनलाइज भी कर ले कि नहीं यार उतना भी सुंदर नहीं है, इससे अच्छा तो ये काला कबूतर है, सॉरी।
Here she is sitting down with the hottest guy that she's ever seen, this guy that she was obsessed with. So what happened? Well, he said that women weren't funny. Well, as you'll see, I would not ever use that phrase on a date, apparently. I'm going to show you another video in a second here. But here's the thing to understand about this, guys. All right. And I've been saying this for a long time. All right. Is that, yes, if you are an attractive man, all right, then women will initially, they will give you the time of day. They will be maybe even obsessed with you. But as soon as you open your mouth, as soon as they interact with you, that's where the real judgment will begin. मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका बॉडी वगैरह जिम वगैरह जाता है, हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है, उसको देखिएगा तो तुमको लगेगा कि मॉडल है, ठीक है, एकदम मॉडल जैसा है, हाइट वगैरह भी ठीक है। होता है ना कि बहुत लोग सुंदर होते हैं लेकिन वो लोग का एक ही चीज़ लैक करता है जो बहुत क्रूशल है, हाइट। हाइट रहेगा साला 5 फीट 3 इंच, लेकिन उसका हाइट है कल ऑलमोस्ट 6 है, ठीक है, और पूरा मतलब उसका A to Z परफेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है उसके ह्यूमर वगैरह में, जिस चीज़ पे वो हंसता है या किसी चीज़ पे, मतलब उसका एक अलग ही वाइब है। उसके साथ अगर तुम रहेगा तो तुमको और इरिटेशन टाइप का फील होने लगेगा, मतलब क्या ही बोलें। और ये तुमको लगेगा नहीं ठीक है तुम तो मेल है तो तुमको तो इरिटेशन होगा ही, फीमेल तो अट्रैक्ट होती ही होगी, तो इतना सुंदर है। भाई सुंदर का अचार डालना है क्या? हाँ सुंदर है तो साथ में खड़ी हो जाएगी, साथ में रहेगी, हाँ उसको लगेगा कि हाँ यही हमको चाहिए। लेकिन तुमको समझना होगा कि एक इंटरव्यू फेज होता है, ठीक है, अब जॉब करना है उसको, तो जॉब से उसको फायर कर दिया जाता है। इंटरव्यू में वो हर बार सेलेक्ट हो जाता है, वो अपने लुक्स की वजह से हर बार सेलेक्ट होता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होता, जॉब ऑफरिंग भी आता है उसको, लेकिन फायर होता है वो हर बार, हर बार। क्यों? यही सब रीजन की वजह से, क्योंकि उसको कन्वर्सेशन होल्ड करने नहीं आ रहा है, ह्यूमर उसका एकदम लो है, क्रिंज क्रिंज हरकत है, बकवास करता है और उल्टा पुल्टा बात बोल देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन क्या हुआ कि हम बताते हैं वो लड़का क्या किया। वहाँ पे गए शादी में नहीं, बर्थडे में था, ठीक है, तो कोई बड़ा पार्टी नहीं था, बर्थडे है भाई। लेकिन बर्थडे होने के बावजूद गांव में गए थे, मतलब उसके गांव में होना था बर्थडे, उसको बहुत दिन हो गया था कि अब यार गांव में कभी बर्थडे नहीं मनाया, तो गांव गया, हम लोग भी गए, तो वो भी आया, मतलब एक दूसरे दोस्त का बर्थडे था, उसका नहीं था, तो वो आया। वहाँ पे बना हुआ था चिकन मछली और यही सब बना हुआ था। तो उसके जो दादाजी हैं वो बोलते हैं, जिसका बर्थडे था उसको बोलते हैं कि अरे बउआ सबके सब कुछ खिला ही, सब कुछ है यहाँ, सब कुछ बने लेते। अरे होता है तो भाई सब कुछ था ही। तो बोलता है मीठा है, मतलब बिहार में थोड़ा ऑब्सेस्ड है यहाँ पे मीट से, तो मीट मतलब कि खसी, यार खसी मतलब बकरा, भैंस, बकरा नहीं, मतलब उसका एक खसी होता है। तो बोला खसी है, फिर एक बार बोले, सब इग्नोर किया, फिर दूसरा खसी है, और उसके बाद ठीक है आगे बोला कि खाइए खाइए आप लोग बढ़िया खाइए, ऐसे बोलिएगा हम पूरे खा जाएंगे। That's why when you think that looks matter so much, you're wrong. Looks will get you in the door. It is true. She did look for Strandman, but she did find him. And when she did find him, she found out that he was not the, quote, Chad that she thought that he was. और एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे, ये मेरा भी एक्चुअली आदत था और ये उसका भी आदत था, लेकिन हम मेरा तो ये छूट गया आदत, उसका नहीं छूटा है। बिना मतलब के ज्ञान देना, ठीक है, अभी तो हम यूट्यूब चला रहे हैं तब ना ज्ञान दे रहे हैं, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी किसी का आदत हो जाता है ना कि प्रॉब्लम खोजते रहता है अपने आसपास में, अपने फ्रेंड वगैरह में, अपने फैमिली वगैरह में, कुछ ना कुछ कोई गलत करे तरीके से कर रहा है या कुछ गलत सोच रहा है, वो प्रॉब्लम को ढूंढता है और उसको सॉल्यूशन करता है। वो इंतज़ार नहीं करता है या वेट नहीं करता है कि सामने वाला इसके पास कोई आए प्रॉब्लम लेके तभी सॉल्व करे, नहीं, ये खुद ही एक एजेंसी है कि प्रॉब्लम भी फाइंड हम करेंगे, सॉल्यूशन भी हम करेंगे, उसके बाद हम समझदार तो हैं ही हम, मतलब क्या ही बोले। और इतना बेकार हैबिट है, हम क्या ही बताएं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, लेकिन तुम अपने आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहो। इस सबका तुम गाड़ में घुस के तुम प्रॉब्लम सब, बाप रे। Even though, I mean, this guy's still got single digit body fat. He still is 6 feet tall. He still has a face like a model, apparently. But she doesn't see him as attractive anymore. And why? The reason why is because now that she's actually met him, she has evaluated him and she's found that he is not as attractive, right? Her brain इसी actually. टाइप से है कि कार का बाहरी, हाँ ये उस टाइप से है कि तुम लोग अपने आप को सोचो कि तुम लोग एक कार है, ठीक है, और वो लड़की जो है पैसेंजर है, ठीक है, तो बाहर से वो फरारी था, जैसे ही अंदर बैठी तो उसको डीजल इंजन दिखा, वो भी डीजल इंजन कोई ख़राब नहीं है, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि डीजल एकदम आउटवर्ड पूरा ओपन इंजन, अब वो बाहर से अंदर से पूरा मोबिल वोबिल पूरा पूरा सीट घिनायल है, गाड़ी चलने की हालत में नहीं है,
लेकिन बाहर से फरारी है वो, वही है। और तुम्हारे किसी में क्या है, बहुत लोग का जो हम लोग अभी हैं, जो हम लोग नहीं हैं, मतलब उस टाइप से हैं कि बाहर से हम लोग ऑटो हैं या अल्टो हैं, अल्टो 800, कोई कोई थोड़ा सा अच्छा होंडा सिटी वगैरह कुछ कुछ बन गया है, और अंदर ऐसे ही खोल रहा है तो V12 इंजन निकल रहा है, पंचो सी इतना बड़ा इंजन है पीछे। तो उसके लिए कोई गाड़ी के अंदर बैठेगा तब ना, तुमको तो बाहर से ही छाड़ दे रहा है। इसलिए सब लोग बोलता है कि जिम जाओ, ये अट्रैक्टिव बनो, लुक मैक्सिंग, दिस मैक्सिंग, दैट मैक्सिंग। क्यों? क्योंकि बाहरी का, अंदर का इंजन तो लगा लिया, बाहर का थोबड़ा कब चेंज करेगा। Went and back चल तुम ये वीडियो देख लेना, ठीक है, हमको निकलना है अभी कहीं। मजाक लग रहा है, ऐसे में निकलना है।